कश्मीर जाने वाले लोगों के लिए अब एक और बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। जी हां, अगर आप यूपी में रहते हैं और कश्मीर जाना चाहते हैं तो फिर अब आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, क्योंकि इससे पहले भी आप देखिए जिस तरह से अब जम्मू को श्रीनगर से डायरेक्ट रेल सर्विस के जरिए जोड़ दिया गया है। वंदे भारत शुरू होने के बाद से सफर और आसान हो गया है। लेकिन अब हम आपको जो खुशखबरी देने जा रहे हैं, इससे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे, आप भी खुशी से झूम उठेंगे, क्योंकि अब दरअसल श्रीनगर को वाराणसी से जोड़ने के लिए बाकायदा एक मंसूबा बनाया जा रहा है। और सिर्फ वाराणसी टू श्रीनगर या फिर वाराणसी से श्रीनगर को ही नहीं जोड़ा जा रहा है, बल्कि देश के अलग अलग मुल्क के अलग अलग जो हिस्से हैं, इन्हें अब वाटर टूरिज्म से एक तरह से जोड़ा जा रहा है। कैसे, ये पूरी जानकारी हम आपको देंगे। सिर्फ 2 से 3 मिनट हम आपके लेंगे, क्योंकि मुल्क में शहरी ट्रांसपोर्ट के निजाम में एक बड़ी तब्दीली की तैयारी की जा रही है। आपको याद होगा, इससे पहले कोची वाटर मेट्रो की कामयाबी के बाद अब मरकजी हुकूमत मुल्क के मजीद 18 शहरों में वाटर मेट्रो सर्विस शुरू करने का मंसूबा बना रही है। और इस लिस्ट में वाराणसी, श्रीनगर, अयोध्या, गुवाहाटी, प्रयागराज और दीगर अहम शहर शामिल हैं। हुकूमत का मकसद दरअसल ट्रैफिक के दबाव को कम करना, माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट को फरोग देना और आबी रास्तों को जदीद शहरी आमदोरफ्त का हिस्सा बनाना है। अब सवाल ये उठता है कि वाटर मेट्रो क्या है। दरअसल वाटर मेट्रो एक जदीद आबी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जिसमें इलेक्ट्रिक या जदीद फेरी बोट्स के जरिए लोगों को दरिया, झील या बैक वाटर रास्तों से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। और यह सिस्टम आम मेट्रो की तरह काम करता है, लेकिन सड़क या रेल के बजाय पानी के रास्ते का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि मुल्क में सबसे पहले यह मंसूबा केरला के शहर कोची में शुरू किया गया था, जहां यह सर्विस काफी कामयाब रही। लोग इसे तेज, आरामदेह, माहौल दोस्त और ट्रैफिक से पाक सफर का बेहतरीन मुतबादिल करार दे रहे हैं। अब देखिए कि इसी मंसूबे को मरकजी सरकार आगे बढ़ा रही है। मरकजी हुकूमत जिन 18 शहरों पर गौर कर रही है, इनमें जिस तरह से मैंने नाम भी लिए कि जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज, गुवाहाटी, पटना, कोलकाता, मुंबई, गोवा और कोची में भी तौसी का ऐलान किया गया है। और इसी तरह से आप देखिए कि हुक्काम के मुताबिक इन शहरों का इंतखाब वहां पर मौजूद जो दरिया हैं, झील हैं या फिर जो आबी रास्ते हैं, इनको मद्देनजर रखते हुए इनका इंतखाब किया गया है। और ऐसे में श्रीनगर में वाटर मेट्रो की भी अब ये मंसूबा तेजी से इस पर काम किया जाएगा। इस पर हालांकि बहुत पहले से चर्चा हो रही है, बहुत पहले से बात हो रही है, लेकिन अब इस मंसूबे को अमली जामा एक तरह से पहनाया जाएगा। श्रीनगर में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डल लेक और दरियाई जेहलम जैसे कुदरती आबी रास्ते पहले से मौजूद हैं, और अगर यहां वाटर मेट्रो शुरू होती है तो ट्रैफिक जाम में कमी आ सकती है, सयाहत को मजीद फरोग मिलेगा, मकामी लोगों को सस्ता और तेज सफर मिलेगा, माहौलियात पर इसके कम मनफी असरात भी पड़ेंगे। और जो एक्सपर्ट हैं, माहिरीन हैं, उनका कहना है कि कश्मीर में वाटर ट्रांसपोर्ट न सिर्फ रोज़मर्रा सफ़र को आसान बना सकती है, बल्कि ये सयाहती जो कशिश है भी एक तरह से बन सकती है। टूरिस्ट यहाँ पर और बड़ी तादाद में पहुँच सकते हैं। और ऐसे में आप देखिए, जब सीधे वाराणसी से, क्योंकि एक मजहबी पूरा ये रीजन है, तो ऐसे में जब वाराणसी से श्रीनगर को जोड़ा जाएगा तो पूरे यूपी, क्योंकि एक बड़ी आबादी यहाँ पर बसती है, तो पूरे यूपी के जो लोग हैं, इन्हें कश्मीर पहुँचना एक तरह से इनके लिए बहुत आसान हो जाएगा, और वो भी पानी के रास्ते से। तो ऐसे में अगर अभी तक आप कश्मीर नहीं गए हैं तो अब कश्मीर जाने का मंसूबा बनाना शुरू कर दीजिए। आने वाले कुछ दिनों में जब वाटर मेट्रो शुरू होगी वाराणसी टू श्रीनगर, तो आप बहुत आसानी से, बहुत आरामदेह सफ़र के ज़रिए से कश्मीर पहुंच सकते हैं, कश्मीर की खूबसूरती का लुत्फ़ उठा सकते हैं। और जिस तरह से आप सुनते आए होंगे कि कश्मीर में किस तरह से बर्फ़बारी होती है, पहाड़ी इलाके हैं, खूबसूरत नज़ारे हैं, इन सभी से आप भी लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं।